सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो गाइस, आज का क्वेश्चन लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2007, फाइंड ओरिजिनल एरे फ्रॉम द डबल एरे। तो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो मैं पहले हैश मैप से ट्राई कर रहा था, हैश मैप से बहुत दिक्कत आ रही थी, कोई ना कोई केस फंस रहा था, क्योंकि हिंट में भी उन्होंने बताया था कि हैश मैप का मतलब था रिलेटेड टॉपिक में। तो उससे उससे थोड़ा मतलब टाइम मेरा वेस्ट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, दे रहा है दुरुस्त है। कुछ करा तभी तो हमें पता लगा कि ये चीज़ नहीं वर्क करेगी। अगर कुछ ट्राई नहीं किया होता तो कैसे पता लगता। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हो गाइस, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है। अगर आपने लिंक्डइन में कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजा मुझे तो प्लीज़ भेज दीजिए। आपस में हम जुड़ेंगे, बातें करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। अगर आपको कहीं प्लेसमेंट हुआ है तो आप उसका भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और अपनी नॉलेज बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक्डइन प्रोफाइल का, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। Baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. गाइस, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक बार मैं पेन लगा, फाइंड ओरिजिनल एरे फ्रॉम डबल एरे। तो एन इंटीजर एरे ओरिजिनल इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए डबल एरे चेंज्ड बाय अपेंडिंग ट्वाइस ऑफ द वैल्यू। मतलब बोला है एक इंटीजर एरे ओरिजिनल इस तरह का अगर कहीं फॉन्ट आ जाए तो उसका मतलब होता है कि ये नाम है उसका, किसी वेरिएबल या फिर किसी एरे का। तो ट्रांसफॉर्म इनटू डबल एरे मतलब डबल एरे बना दिया चेंज के नाम से। बाय अपेंडिंग डाला ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एवरी एलिमेंट इन द ओरिजिनल। ओरिजिनल एरे में जो भी वैल्यू थी उसका दोगुना करके वापस उसी में डाल दिया और उसको नाम दे दिया अब चेंज। और उसको शफल भी कर दिया, देखो उसको शफल भी कर दिया, मतलब डाला तो डाला लेकिन उसको आगे पीछे भी कर दिया उसके एलिमेंट, ताकि हम पकड़ ना पाए। तो गिवन एन एरे चेंज रिटर्न ओरिजिनल इफ चेंज इज डबल एरे, इफ चेंज इज नॉट डबल एरे मतलब रिटर्न एन एम्प्टी एरे। मतलब बोला कि उन्होंने हमको ये एरे पकड़ा दिया और बोल दिया भैया ये चेंज है, आप हमको पता करो कि ये इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अपने पुराने वाले एलिमेंट के डबल है, पुराने वाले एलिमेंट का डबल है, ठीक है ना। और अगर डबल है तो हमको ओरिजिनल एरे रिटर्न कर दो, मतलब डबल वाले एलिमेंट सारे उड़ा दो और ओरिजिनल हमको रिटर्न कर दो। और अगर डबल नहीं है, अगर आपने पता किया कि नहीं डबल नहीं है, तो हमको एक खाली एरे एम्प्टी एरे रिटर्न कर दो। सिंपल था। तो मैं इसको हैश मैप से कर रहा था। तो हैश मैप से दिक्कत क्या आ रही थी पहले बताता हूँ कि हैश मैप से मैंने ये करा कि सारे के सारे इसका जो फ्रीक्वेंसी है इंटीजर और फ्रीक्वेंसी में स्टोर कर लिए, इंट और फ्रीक्वेंसी में स्टोर कर लिए कि एक कितनी बार है, तीन कितनी बार है यार। उसके बाद ट्रेवर्स करने के बाद मैंने चेक करा कि इस एलिमेंट का डबल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी मैंने घटा दी, ठीक है ना। ऐसे करा, उससे क्या हो रहा है कि कोई ना कोई केस फंस रहा है। तो कैसे फंस रहा है उसको आप अगर ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करेंगे तो आपको देखो सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको नॉलेज मिल जाएगी क्यों कहाँ पर ये चीज़ नहीं काम कर रही है। तो ठीक है, मैं उस पर एम्पथाइज नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि हमारा यहाँ पर मोटिव है सोल्यूशन निकालना इस वीडियो इस क्वेश्चन का। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हमने शफल कर दिया, तो शफल कर दिया तो हम इसको शॉर्ट करेंगे सबसे पहले। अगर 1 3 4 2 6 8 है ना, तो शॉर्ट करने के बाद ये बन जाएगा 1 2 3 4 6 8। ठीक है, ये बन गया। ओके, उसके बाद ना हम एक क्यू ले लेंगे, क्यू डाटा स्ट्रक्चर। अब क्यू ही क्यों लिया, स्टैक को नहीं लिया या हैश मैप को नहीं लिया, ठीक है ना, वो आपको होली पता लगेगा। क्यू क्या होता है? क्यू होता है फीफो होता है ना, नहीं लीफो होता है क्यू, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं नहीं, फीफो होता है, सॉरी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले आया था वही पहले जाएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं, बट अगर जब फंक्शन देखता हूँ ना उसके, तो फंक्शन से याद आता है कि हाँ इसमें जब जो एलिमेंट हम डालते हैं यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में, वही हम जब उसको रिमूव करते हैं तो वही रिमूव होता है। तो इसका मतलब होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि पहले वो आया था तो पहले वही जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हम एक क्यू बना लेंगे। क्यू बना लिया हमने, कितनी बड़ी बनाऊँ, इतनी बड़ी बहुत है। उसके बाद हम इस सॉर्टेड एरे में ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आई पॉइंटर है ये मेरा, मैं ट्रेवर्स करा, मैंने चेक करा। अब एक आंसर वेरिएबल, आंसर वेरिएबल कौन सा बनाऊँ, लिस्ट का, क्योंकि हमें इनिशियली नहीं पता कि इसके अंदर एक्चुअल में हम इतने एलिमेंट ढूंढ पाएंगे या नहीं। देखो ये 3 एलिमेंट है ना, तो ये इसका हाफ है ना। जैसे कि ये 6 एलिमेंट है, ये 6 है ना ये ओरिजिनल में, तो 6 क्या किस तरीके से है, अगर ये तीन तीन एलिमेंट का डबल हुए होंगे तभी तो 6 बने हैं ना ये, यहाँ 7 तो हो नहीं सकते।
नॉर्मल सी बात है ना, इसका वैसे कोई लिंक भी नहीं है इससे, तो वैसे बकवास कर रहा हूँ मैं, लेकिन कॉमन सेंस है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये उन्होंने बोला है कि डबल होके, डबल हुए हैं हर एलिमेंट जो अपने ओरिजिनल वाले का डबल हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका साइज भी डबल होगा। तो साइज डबल हुआ तो और अगर ओरिजिनल का साइज 6 है, अगर चेंज का साइज 6 है तो ओरिजिनल का साइज 3 होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना, इसके अंदर हम आंसर स्टोर करते चलेंगे। तो हमारा पॉइंटर अभी यहाँ पर है, तो हम चेक करेंगे कि क्यू में क्या, क्यू में इस एलिमेंट का जहाँ पर भी हमारा पॉइंटर है, ये आई है, ठीक है, आई पॉइंटर है, तो जहाँ पर भी हमारा पॉइंटर है उसका दुगना हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं क्यू में, सॉरी क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर क्यू में एग्जिस्ट, तो क्यू तो इनिशियली खाली है तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं करेगा, नहीं कर रहा तो क्या करो कि डाल दो एक का दुगना, मतलब एरे ऑफ, ये एरे ऑफ आई 1 है, 1 इंटू टू क्या होगा 2, तो 2 डाल दो, ठीक है डाल दिया, ब्लाइंडली ब्लाइंड फेथ के साथ 2 डाल दो। उसके बाद इस एरे ऑफ आई को आंसर में डाल दो, ठीक है डाल दिया। कोई सेंस नहीं बनी ना इस बात की, बनेगी आगे जाके। उसके बाद पॉइंटर हमारा आगे बढ़ा, पॉइंटर हमारे यहाँ पर आ गया। अब पॉइंटर ने चेक किया कि 2 है, 2 क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्यू में। देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है चेक करो क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मैं इसने लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इन क्यू, एग्जिस्ट इन क्यू। सेकंड स्टेप है इफ नॉट, इफ नॉट देन ऐड, ठीक है ना, इफ नॉट देन ऐड, मतलब इसका दुगना क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो ऐड करो इसमें भी और इसमें भी, इसका दुगना ऐड कर दो इसमें और वो एलिमेंट ऐड कर दो इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पड़ेगा ये एग्जिस्ट कर रहा है क्यों में, नहीं जो एरे ऑफ आई है वो एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ जी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल ये करो, उसको रिमूव कर दो, मतलब उसके यहाँ पर रिमूव कर दो, मतलब उसको क्यू से उड़ा दो। क्यू से उड़ाना, यहाँ पर ऐड करना नहीं, यहाँ पर ऐड नहीं करना। मतलब अगर क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है वो एलिमेंट, तब तो हम उसको उड़ाएंगे, और अगर नहीं कर रहा तब हम उसको क्यू में ऐड करेंगे और आंसर में भी ऐड करेंगे। बस क्यू में हम उसका दुगना ऐड करेंगे और आंसर में हम वही एलिमेंट ऐड करेंगे। ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। उसके सिंपली हम आगे बढ़ेंगे, समझते जाओ बस, आपके पास दिमाग में बैठ जाएगी हमने क्यों यूज किया क्यों। तो तीन, तीन का दोगुना एग्जिस्ट कर रहा है क्यों में, नहीं जी तीन का नहीं, तीन एग्जिस्ट कर रहा है क्यों में, नहीं जी तीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्यों में। तो क्या करो सिंपली तीन का दुगना क्यू में डाल दो विच इज 6, और तीन को डाल दो आंसर में, ठीक है डाल दिया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे, चार, चार एग्जिस्ट कर रहा है क्यों में, नहीं जी चार एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सिंपली ये करो, वो क्या करना है हमको, चार का दुगना डाल दो क्यू में, चार डाल दो आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ो, सिक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्यों में, हाँ जी सिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसको रिमूव कर दो, ठीक है ना। सॉर्टिंग करने का फायदा ये हुआ कि जब भी हम चेक करेंगे कि कौन ये एलिमेंट जिस पॉइंटर पे भी आई है वो एलिमेंट क्यू में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हमेशा ही वो स्टार्टिंग में होगा, ठीक है ना। और अगर हम स्टैक लेते हैं, स्टैक क्या करता है, जो लास्ट में ऐड हुआ होता है ना उसको रिमूव करता है, ना कि फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले को रिमूव करने के लिए हमने क्यू लिया, तो इस कारण से हम शॉर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर वो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा तो स्टार्टिंग में कर रहा होगा, ठीक है ना, और अगर नहीं कर रहा होगा तो कहीं पर भी नहीं कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है 6 तो इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेगा पॉइंटर, 8 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, और उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, हमने सिंपल नहीं करना कि मतलब ये रिटर्न कर दिया भाई, ये रिटर्न कर दिया भी, हाँ जी इसका हम इसका साइज चेक करें कि इसका साइज जो है ओरिजिनल वाले के हाफ जितना है, ओरिजिनल वाले को अगर हाफ करेंगे तो उतना उसके बराबर इसका साइज है, तो ये आंसर होगा। अगर मान लो यहाँ पर 8 नहीं होता, अगर यहाँ 8 एग्जिस्ट ना करता, तब भी आपका आंसर ये बनता ना 134, तब भी आपका आंसर 6 तक जब आप गए थे तो आपका आंसर यही बनता ना, तो आंसर यही बनता। तो क्या ये इसका हाफ है, 1 2 3 4 5, 5 का हाफ है, 5 का हाफ तो 2.5 हो गया ना, या फिर अगर राउंड फिगर में लगा तो आपको 2 आएगा ना, 5/2। तो ये इसका साइज तो 3 है, तो इस तरीके से नहीं हमें करना, हमें चेक करना है कंडीशन में कि अगर क्यू एम्प्टी हो गया, अगर क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, तब तो हम सिंपल ये मान सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट बचा है, एक सिंगल एलिमेंट भी बचा है क्यू में, तो हमको क्या करना है, सिंपली रिटर्न करना है खाली आया है, मतलब हम मानेंगे आंसर मिला ही नहीं। तो इसको 2 3 में और चला लेते हैं।
इसको पहले मिटा लेता हूँ मैं एक बार, मिटाता नहीं, इसको नीचे कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं चाह रहा नहीं कि आपको आंसर दिख जाए, मतलब सोल्यूशन दिख जाए अभी। तो 6301 क्यों लेते हैं, क्यों लिया, इसको पहले सॉर्ट कर लें, सॉर्ट कर लेते हैं इसको पहले, इसको सॉर्ट कर लेते हैं, इसको ही मिटा लेता हूँ मैं यार। वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, कोई देखता नहीं है सोल्यूशन, फटाफट अगले को लगता है कि मतलब समझ आ गया, अब तो फटाफट ट्राई कर लेते हैं, अच्छी बात है वो भी, लेकिन थोड़ा सा देख लिया करो यार, थोड़ा थोड़ी मोटिवेशन मिलती है मेरे को भी। तो 01 ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। 36 क्या पता इसमें फंस जाए, है ना, क्या पता नहीं चले ये, तो पूरा देखा करो, इसलिए मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आई पॉइंटर यहाँ पर है, तो चेक किया, इसका दुगुना क्या होगा, इसका दुगुना तो जीरो ही होगा, 0 × 2 जीरो ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या करो, इसमें डाल दो और आंसर में भी डाल दो। आंसर इसका दुगुना, दुगुना तो क्या हो, दुगुना 0 × 2 जीरो ही होगा ना, तो इसलिए अगर दुगुना करा तो ये जीरो ही पड़ा इसके अंदर, और इसका एरे ऑफ आई हमने डाला तो सिंपली वो भी जीरो पड़ा। तो उसका आई पॉइंटर यहाँ पर गया, आई का दुगुना एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, आई का दुगुना डाल दो इसके अंदर, क्यू के अंदर, और आंसर में आई डाल दो। यहाँ पर क्या आई, 3 का दुगुना एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इनका दुगुना डाल दो, और 3 को भी यहाँ डाल दो। आगे क्या, 6, 6 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ जी 6 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन पीक पे नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, स्टार्टिंग में जीरो है, तो वो 6 को भी पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम पीक चेक कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग वाले चेक कर रहे हैं, क्योंकि क्यों में वो स्टार्टिंग में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर भी सारे स्टार्टिंग में चेक हो रहे थे, ठीक है ना, वो तो हम साथ के साथ रिमूव कर रहे थे, तो पिछले वाला एलिमेंट आगे आ रहा था, तो इस केस में कुछ रिमूव हुआ ही नहीं, तो वो ये भी चेक नहीं कर पाएगा, और क्या करेगा, इसको इसमें डाल देगा, क्यू का ये डाल देगा, और इसमें ये डाल देगा, तो इस तरीके से ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यू इन दी एंड एम्प्टी नहीं हुई, तो इस कारण से हम आंसर इसको खाली एरे रिटर्न करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कोड को, होप आपको अब तक समझ आ ही गया होगा। सिंपली ये करा, वही चीज़ करी है, सबसे पहले क्या करा, एक बेस कंडीशन लगाई, इफ लेंथ इसकी इसकी लेंथ ही एक है, तो ऑब्वियसली बात है, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर की दुगने उसका दुगना एलिमेंट कहीं ऐड हुआ हो, तो सिंपली खाली रिटर्न कर दिया अगर उसकी लेंथ ही वन है, ठीक है, बेस कंडीशन। उसका क्या करा मैंने, शॉर्ट कर लिया सिंपली, इस एरे को जो दिया था उन्होंने चेंज नाम से, उसके बाद एक आंसर लिस्ट बना लिया, आंसर के नाम से लिस्ट ऑफ इंटीजर, उसके बाद क्यों इंटीजर बना लिया एरे डी क्यू से, आप चाहे तो एरे ऑफ लिंक लिस्ट बना सकते हैं, और भी एरे लिस्ट से बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने एरे ऑफ डी क्यू से बनाया, फंक्शन सबके सेम ही होते हैं। उसके बाद मैंने सिंपली ट्रेवर्स करा, इसके अंदर शॉर्ट वाले के अंदर जो हमने शॉर्ट करा था, ट्रेवर्स करके चेक करा, इफ क्यू का साइज जीरो है, जीरो तो नहीं है, और क्यू के पीक में जो है ये वाला एलिमेंट तो नहीं है, ये वाला एलिमेंट जो भी स्टार्टिंग में है, मतलब एरे ऑफ आई में, अब मान लो ये एरे है, तो अगर ये वाला एलिमेंट इसके क्यू के पीक में है, तो क्या करो, सिंपली उसको रिमूव कर दो, क्यू के पीक में से उसको उड़ा दो, ठीक है ना, उड़ा दिया, उसके पीक में से उड़ा दिया, कुछ नहीं करना। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो क्यू का साइज भी जीरो नहीं है, और क्यू के पीक में वो वाला एलिमेंट नहीं है, तो क्या करो, सिंपली आंसर जो मैंने बताया था कि आंसर में ऐड कर लो, आंसर में वो एलिमेंट ऐड कर लो, और उसका दुगना जो है क्यू में ऐड कर दो, उसका दुगना जो है क्यू में ऐड कर दो। अभी ये वाला तो चलो गलत है, ये तो वैसे ही में अगर 1 2 3 4 होता, तो और क्यू में होता, कुछ खाली होता क्यू, तो स्टार्टिंग में तो ये मतलब ट्रू नहीं होता, ये वाला ट्रू होता, क्यू का साइज जीरो है, तो ये जाता ही ना, तो इस यहाँ पर आता, तो यहाँ पर आके वो आंसर में करता, आंसर में वन ऐड कर लेता, और क्यू में 1 × 2 मतलब इसका दुगना, एक का दुगना ऐड कर लेता, उसके बाद दोबारा जाता, फिर देखता क्यू का साइज, हाँ जी इस टाइम क्यू का साइज जीरो से बड़ा है, और क्यू के पीक में क्या है, इक्वल टू आई हमारे यहाँ पर है, मतलब क्यू के पीक में क्या है, इक्वल टू चेंज ऑफ आई, तो आई से मिलता है क्यू का पीक, तो उसको उड़ा देगा ये उसको उड़ा देगा, इस बार ये इसमें नहीं जाएगा, इसी में जाके उसको उड़ा देगा, फिर अगले पॉइंटर पे आएगा, फिर चेक करेगा दोबारा से, हाँ जी दुगना है, मतलब क्यू का ये वाला एलिमेंट जो है चेंज ऑफ आई क्यू के पीक में है, ये नहीं है, तो क्या करो तुम, सिंपली उसको ऐड कर दो, उसका दुगना है उसमें ऐड कर दो, और आंसर में वो वाला एलिमेंट ऐड कर दो। इस तरीके से आगे बढ़ेगा, चार पे जाएगा, तो चार का दुगना चेक करेगा, चार चेक करेगा, चार क्यू में है कि नहीं, चार क्यू में नहीं है, क्यू का पीक मतलब चार नहीं है, तो क्या करो, क्यू उसका दुगना उसमें ऐड कर दो क्यू में, और आंसर में वही एलिमेंट ऐड कर दो।
तो इस तरीके से आखिर में करो, जब ये पूरा खत्म हो जाए, पूरा ट्रैवर्स हो जाए, तो चेक करो क्यू का साइज अगर जीरो है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में कोई ना कोई एलिमेंट बच गया, तो सिंपली खाली एरे रिटर्न कर दो। एल से करो, हमको क्या, हमने को इंटीजर रिटर्न करना है ना, इंटीजर ऑफ एरे, एरे ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है। तो क्या करा कि मैंने एक एरे ले लिया, उसका साइज कितना रखा, जितना हमारे लिस्ट में एलिमेंट थे, जितने हमारे लिस्ट में एलिमेंट पुश हुए उतना साइज रखा, और सिंपली उसके एलिमेंट को लिस्ट में ट्रांसफर कर लिया एक लूप चला के। ये सिंपल लूप है, एक लाइन में लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। तो सिंपली एक लाइन में लूप चला के एरे ऑफ आई इक्वल टू आंसर डॉट गेट अवे, सो आपको हो पा इतना पता हो या आता हो, ठीक है ना। सिंपल लूप चला के उसमें सारे लिस्ट के एलिमेंट ट्रांसफर कर लिए और सिंपली इसी एरे को रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। इसको चला के देख लेते हैं चल रहे हैं नहीं। ये देखो, ये सब मैंने करा था क्योंकि वो कोई ना कोई केस फंस रहा था हैश मैप में, तो इस कारण से ये सोल्यूशन जो है सही था, चल गया, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हैश में हैश टेबल यूज़ कर सकते हैं, तो इस कारण से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लिंक्डइन पे जाके मैसेज कर देना, बात करेंगे वहाँ पर, नॉलेज शेयर करेंगे, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय।